जो भी हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, सिर्फ भाषा के उनसे मराठी जबरदस्ती बुलवाई जा रही है। उनके पार्टी को नुकसान होता है इस टाइप हैं। बिहारी और यूपी के ज्यादा शामिल हैं जिनसे मराठी जबरदस्ती बुलवा के उनकी मार पिटाई की जा रही है। इसमें बीजेपी का क्या पक्ष होना चाहिए? हम इस पे प्रतिक्रिया क्यों देंगे, क्योंकि मोदी सरकार का इस मार पिटाई पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी पार्टी का, मोदी सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है साहब, सबका रास्ता रोककर आपके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, पहुंचिए। मैं वहाँ पर विकास करने की कुछ ज्यादा जल्दी है मेरे ख्याल से आपको। अरे नहीं है, बहुत जल्दी करने की जरूरत है, पब्लिक परेशान है वहाँ पर। पूर्वांचली भाई बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, उसमें यूपी के और पूर्वांचली, उनको शिकार किया जा रहा है मजदूर वर्ग को। मराठी बोलो नहीं तो आपके साथ मार पिटाई होगी। उसमें बीजेपी का शायद क्या एक्शन होना चाहिए? चुप क्यों अब तक कि मराठी बोलो नहीं तो पिटोगे, और पिट भी रही हैं। तो इसमें मोदी सरकार का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, सख्त। देखिए 3 महीने से कोई बयान नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये कुल मिला के ना एक मराठी अस्मिता का मामला है, उस पे प्रधानमंत्री जी का बोलना भी ठीक नहीं है। और तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी का फर्ज नहीं बनता कि इस पे एक्शन तुरंत हो। बिल्कुल, आपका कहना है बिल्कुल सही है। ये देश सभी के लिए है, ये हिंदुस्तान है, सभी के लिए है। वो चाहे किसी भी प्रदेश से जाकर, किसी भी प्रदेश में जाकर काम कर सकता, रह सकता है वहाँ। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई। महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने देखा होगा, पूर्वांचली यूपी के जो भी हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, सिर्फ भाषा के। लेकिन आपकी राष्ट्रीय पार्टी किसी तरह का बयान जारी नहीं कर रही, उनसे मराठी जबरदस्ती बुलवाई जा रही है। उनके साथ आपने देखे होंगे वीडियो। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्षेत्रवाद के नाम पे किसी को कुछ कहना या किसी को किसी प्रकार का प्रताड़ना करना, ये गलत है। वहाँ के जो बीजेपी की राष्ट्रीय राज्य की जो मेन टीम है वो इस पे ज्ञान ले रही है कि इस प्रकार की कुरीति नहीं फैलना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हर प्रदेश हर लोगों के लिए बराबर है, तो इसलिए इस चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ है अध्यक्ष जी? व्यवस्था देख। अच्छा, मेरे कमरे के पीछे। ठीक है भाई, आ जाओ, हमारे भीतर मार ले भाई। ये करेंगे बीजेपी ने बदनाम। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। हर हर मोदी कहूँ या जय श्री राम कहूँ? हर हर मोदी है, जय श्री राम भी दोनों है। अच्छा है, और जेल जाएंगे वो। अच्छा जवान, क्या नाम आपका? राहुल पासवान। मैं आपसे एक भारद्वाज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले भी आया था। महाराष्ट्र में जो भाषी की तरफ से चल रही है मार पिटाई, आपको पता है ना, मराठी जबरदस्ती बुलवा रही हैं। बिहारी और यूपी के ज्यादा शामिल हैं जिनसे मराठी जबरदस्ती बुलवा के उनकी मार पिटाई की जा रही है। इसमें बीजेपी का क्या पक्ष होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए? हम इस पे प्रतिक्रिया क्यों देंगे, क्योंकि हम तो सबको समान मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें उसके काम से इंसान की पहचान होती है। ये जो छोटे छोटे गुट बना रखे हैं लोगों ने कि भैया ये राजनीति, इस धर्म के लोग राजनीति। मोदी सरकार का इस मार पिटाई पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एक्शन, हमें विश्वास भी है कि मोदी जी जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र में जो भाषी के ऊपर लड़ाई चल रही है, महाराष्ट्र में मराठी बुलवाई जा रही है, जो और स्टेट से आए हुए हैं, उसमें बिहार और यूपी के टारगेट किए जा रहे हैं ज्यादा कि भाई या तो आप मराठी बोलो नहीं तो मार पिटाई होगी, और हो भी रही है। उसमें आपकी पार्टी का, मोदी सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? हाँ, एक्शन तो होना ही चाहिए। मानवता के हिसाब से तो कुछ मानवता के हिसाब से होना चाहिए। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है साहब, सबका रास्ता रोककर आपके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, पहुंचिए। मैं वहाँ पकड़ता हूँ आपको सबको। ठीक है। अरे क्या हाल है गुरु जी? विकास करने की कुछ ज्यादा जल्दी है मेरे ख्याल से आपको। अरे नहीं। राम राम भाई साहब। नहीं, राम राम। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम विष्णु तोमर। अच्छा, तोमर साहब है। बीजेपी जो काम कर रही है आपके हिसाब से स्पीड ज्यादा है या कुछ दिखाना चाहती है या आगे कुछ टारगेट है? स्पीड तेज है, टारगेट है इनका विकास करने का। विकास करेंगे इनके, कोई भी आदमी निराश नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना है। अच्छा, 5 साल पड़े हैं आराम से, शायद आगे भी सरकार इनकी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, मजबूत होती है तो आराम से काम करें। नहीं, ऐसा है, कई जगह ऐसा है, बहुत जल्दी करने की जरूरत है, पब्लिक परेशान है वहाँ पर, जरूरी काम होना जरूरी। महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है बहुत, उसमें शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कोई एक्शन दिखा नहीं रही भाषा को लेके। उसमें पूर्वांचली भाई बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, उसमें यूपी के और पूर्वांचली, उनको शिकार किया जा रहा है मजदूर वर्ग को। मराठी बोलो नहीं तो आपके साथ मार पिटाई होगी। उसमें बीजेपी का शायद क्या एक्शन होना चाहिए? चुप क्यों अब तक? विपक्षी जो भी पार्टी है सबका ये एक ही है, जो फूट डालो और राज करो। फूट डालो, राज करो, मतलब क्षेत्रवाद को लेकर लड़ाना, ये यूपी का, ये बिहार का, ये महाराष्ट्र का। बीजेपी का एक ही विचारधारा है, पूरा देश और एक भाषा,
एक देश, एक संविधान, सब कुछ एक ही बीजेपी का विचार। मोदी सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए इसमें? अभी वहाँ की सरकार देख रही है, अब क्या एक्शन होगा और लीगल क्या होता है वो वहीं की सरकार बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में जो भाषा के ऊपर विवाद चल रहा है कि भाई बिहारियों को और यूपी वालों को पकड़ो, इनको पीटो, मजदूर वर्ग ज़्यादा है इसमें, मजदूर वर्ग ही है, कमज़ोर को पकड़ो, भाषा के नाम पे ज़बरदस्ती करो कि आप मराठी बोलो नहीं तो आपको मारा पीटा जाएगा, और उसके बाद फिर उन पे मार पिटाई भी होती है। लेकिन इसमें ये बीजेपी सरकार, जिसका आज यहाँ पे दिल्ली में सम्मेलन है, मैंने कवरेज की, कुल मिला के ये भी उस मुद्दे से पीछा ही छुड़ाते दिखे। इन्होंने कोई भी साफ तौर पर ये बात नहीं कही कि इस पे एक्शन होना चाहिए या इस पे एक्शन हुआ है या होगा। तो आप समझिए कि आप अपनी रक्षा खुद ही करोगे। नेताओं का क्या है कि एक दूसरे को सिर्फ कवर ही करेंगे, ये मुद्दे की बात पे भी बात नहीं करेंगे। मराठी भाषा के फेवर में, विरोध में कुछ भी लगा लो, बाहर वालों को तंग किया जा रहा है जो बाहर राज्य के हैं, उनको मारा पीटा भी जा रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो पिटोगे, और पिट भी रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, सख्त। देखिए, वो कुछ भ्रष्टाचार लोग हैं ना जो दंगा फैलाने वाले हैं, वही कर रहे हैं। नहीं तो हर जगह कहीं भी अपनी आज़ादी है पूरे देश में, कहीं कोई भाषा बोलो। आपकी ठीक है, आपकी सरकार को नकेल नहीं कसनी चाहिए इन पे। वो तो कसनी चाहिए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपादी जो फैलाने लग रहे हैं। ना तो मोदी सरकार के राज में तो आप 36 पता नहीं कितनी भाषा है, सब बोलने का आज़ादी है। आपकी पार्टी से कोई अब तक, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अब तक कोई भी बयान नहीं आया? ये 3-4 महीने से लफड़ा चल रहा है। देखिए, आ जाएगा अभी, वो जो बंदे चुपचाप छुप गए हैं वो देखना, उसका जल्दी आएगा। अच्छा। कुछ ना कुछ होने वाला है। मोदी जी जब शांत धीरे धीरे करते, पता ही आपको कितनी मोदी जी ने कितने काम कर दिए, आपको पता ना। 2014 के बाद कितने काम कर दिए, 317 हटा दिए, 35 है। कश्मीर में देखो आज कितना बढ़िया काम कर दिया। नया काम पूछते हैं, नया काम। अभी क्या है, महाराष्ट्र में लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं मराठी भाषा को लेके। जो यूपी के और बिहार के ज्यादातर मजदूर है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो पिटोगे। यहाँ पे हिंदी बोलने पे पाबंदी है पूरी तरह। तो उसमें आपकी सरकार, मोदी सरकार सबसे बड़ी सरकार है, 3 महीने से कोई बयान नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये कुल मिला के ना एक मराठी अस्मिता का मामला है, उस पर प्रधानमंत्री जी का बोलना भी ठीक नहीं है। और वहाँ पर जो हमारे जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू जो हिंदी भाषा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो आगे रहेगी। मराठी अस्मिता वो अपनी जगह पे है और वो होनी भी चाहिए, पर हिंदी भाषा सबसे सर्वोपरि है। अच्छा गुरुजी, इसमें क्या होता है कि चीज़ कोई आएगी ना तो ये सवाल पे सवाल आते रहते हैं। अब मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ, मैं कह दूँ वहाँ पे जो यूपी के, बिहार के जो भी हैं या कोई पंजाबी भी हैं, मैं कहूँ भाई हरियाणवी बोलोगे नहीं तो तुम पिटोगे, और भी प्रदेश वाले कहने लग जाएं, आप पंजाब में कहने लग जाओ, हमको तो पंजाबी आती नहीं। तो ये प्रचलन शायद गलत तरीके से नहीं पेश किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। पर मराठी अस्मिता अपनी जगह, मैंने कहा हिंदी भाषा अपनी जगह है, वो वहाँ पर अपने लेवल पे सारे के सारे लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे इस चीज़ को। और फडणवीस जी ने कहा भी है कि ऐसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं है। कुल मिला के मीडिया कुछ चीज़ें दिखाता है जो काफ़ी कुछ चीज़ों से परे है। अच्छा, टारगेट किए जा रहे हैं मजदूर वर्ग, सिर्फ कमज़ोर। बड़े सितारे क्यों नहीं, बड़ा जो प्रबल दावेदार है वो क्यों नहीं, शाहरुख खान, सलमान खान, इनसे क्यों नहीं बुलवाते? आप जो बात कर रहे हैं इनके ऊपर पहले ही काफ़ी कार्रवाई कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उन्होंने क्या करना है। हाँ, रहा सवाल बिहार से जो आवाज़ें आ रही हैं, पप्पू यादव कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो आपस में धार्मिक भावनाएं फैलाने का और आपस में झगड़ लगाने की वो कार्रवाई है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव को ये बात समझनी चाहिए कि वो बिहार से आवाज़ दे के महाराष्ट्र के अंदर दंगे ना करवाए। उनसे मेरी तो यही विनती है। और देखे जाके दिल्ली का मैटर थोड़ी देर छोड़ते हैं, राष्ट्रीय पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी सारी जगह है। अब तो 3 की जगह 4 इंजन हो चुके हैं आपके। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, सबके अपने जवाब हैं, अपने सवाल हैं। एक आम नागरिक की तरह पूछूंगा, मान लीजिए कोई यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, यूपी से, कहीं से भी है, उसको महाराष्ट्र में तंग किया जा रहा है कि मराठी बोलो, तुरंत बोलो नहीं तो पिटोगे, और पिट भी रही हैं, और उस पर राष्ट्रीय जो पार्टियां हों चुप बैठी हैं 3 महीने से। तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी का फर्ज नहीं बनता कि इस पर एक्शन तुरंत हो। बिल्कुल, आपका कहना है बिल्कुल सही है। ये देश सभी के लिए है, ये हिंदुस्तान है, सभी के लिए है। वो चाहे किसी भी प्रदेश से जाकर, किसी भी प्रदेश में जाकर काम कर सकता, रह सकता है। वहाँ पर जो कुछ जो पार्टी है, जैसे मान लीजिए जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उसका शुरू से यही रहा है। चाहे उनके पुराने नेता को देख लें, चाहे जिसको मर्जी देख ले, वो सिर्फ कहते हैं कि मराठा या मराठी बोलने वाला यहाँ पर रहेगा और कोई नहीं रहेगा, उनको मारते कूटते। ये मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे संगठन की थोड़ी बहुत, जब मैं समझ सकता हूँ, एक आम नागरिक के नाते अगर मैं बोलूँ तो एक कमी है संगठन को, और सत्ता जो वहाँ पर मौजूद है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसका फर्ज बनता है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो भी उसको वोट पोल करती है, वो वहाँ पे आज से नहीं काफ़ी टाइम से रह रहे हैं।